बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपना लेक्चर शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे इल्म में इजाफे की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, आमीन। मज़मून साइंस, सबक नंबर 1। आज के हमारे टॉपिक होंगे अहम नुकात, इस्तिलाहात, खाली जगह, दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे अहम नुकात के बारे में, यानी कि हमारे सबक में कौन कौन से अहम नुकात हैं जिनके बारे में हमने बात की है। सबसे पहला जो हमारे पास अहम हमारा नुकात है वो है हमारे जिस्म के बहुत से हिस्से हैं जो अज़ा कहलाते हैं। क्योंकि हमारे जिस्म के बहुत सारे हिस्से हैं जो कि अज़ा कहलाते हैं। हम पहले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि हमारे जिस्म एक मशीन की तरह काम करता है। मशीन जैसे मुख्तलिफ हिस्सों से मिलकर बनती है, इसी तरह हमारा जिस्म भी मुख्तलिफ हिस्सों से मिलकर बनता है, मिलकर काम करता है, जो अज़ा कहलाते हैं। दूसरा जो अहम नुकात है हमारे पास वो है आँखें। आँखें हमें मुख्तलिफ चीज़ों को देखने में मदद करती हैं। तीसरा पॉइंट है हमारे पास कान, हमें आवाज़ें सुनने में मदद देते हैं। चौथा पॉइंट है हमारे पास दांत। दांत हमें खुराक को चबाने यानी कि इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील करने में मदद देते हैं। उसके बाद हमारे पास पांचवा पॉइंट है हड्डियाँ और पट्टे हमारे जिस्म को हरकत करने में मदद देते हैं। छठा पॉइंट है हमारे पास दिमाग, तमाम जिस्मानी अफ़ाल को कंट्रोल करता है, यानी कि जो दिमाग है वो हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों को कंट्रोल करता है। सातवां पॉइंट है हमारे पास दिल, जिस्म के तमाम हिस्सों तक खून की तरसील का काम करता है, यानी कि दिल जो है हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों को खून पहुंचाता है। उसके बाद है फेफड़े। फेफड़े सांस लेने वाले अज़ा हैं। जो फेफड़े हैं इसकी मदद से हम सांस लेते हैं, ये गैसों के तबादले में मदद देते हैं, यानी कि ये हवा से ऑक्सीजन को लेते हैं और हमारे जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं। इसी तरह जिल्द है। जिल्द हमारे जिस्म को मुकम्मल तौर पर ढांपती है, यानी कि हमने जिल्द के बारे में भी पढ़ा। ये भी एक हमारा एक अहम नुक्ता था कि जो जिल्द है हमारे जिस्म को मुकम्मल तौर पर ढांपती है, और वो जो जरासीम है, जो गर्दो गुबार हमारे आसपास होती है, उसको हमारे जिस्म के अंदर जाने से रोकती है। डेंगू बुखार का बायस एक ख़ास किस्म का वायरस है। जो डेंगू बुखार है इसका जो बायस बनता है वो एक ख़ास किस्म का वायरस होता है, और डेंगू बुखार के फैलाव का बायस जो है वो एडिस मच्छर है। और डेंगू बुखार जो होता है वो हमें एडिस मच्छर की वजह से होता है, एडिस मच्छर के काटने से होता है। एडिस मच्छर के जिस्म पर स्याह सफ़ेद निशानात होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि जो एडिस मच्छर होता है उसके जिस्म पर सफ़ेद और स्याह रंग के निशानात होते हैं। आखिरी पॉइंट हमारे पास शदीद सरदर्द, तेज़ बुखार, जिस्म में दर्द, कै आना, नाक और मसूड़ों से खून आना डेंगू बुखार की इलामात हैं। ये सब डेंगू बुखार की इलामत, और ये सब अहम नुक्ते थे हमारे पॉइंट पर सॉरी हमारे सबक में जिनके बारे में हमने बात की है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है इस्तिलाहात। इस्तिलाहात यानी कि इस्तिलाहात में क्या आता है जी, हमारे पूरे चैप्टर की समरी आ जाती है कि वो कौन हम इन इस्तिलाहात को पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि हमारे पूरे चैप्टर में किस किस चीज़ के बारे में बात की गई है। सबसे पहले बात की गई अज़ू, जिस्म का हिस्सा जो ख़ास फेल सर अंजाम देता है। अज़ू यानी कि हिस्से के बारे में बात हुई है। अज़ू हिस्से हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से, यानी कि जैसे कि हमारी आँखें, कान, नाक, हाथ, दांत, ये सब हमारे जिस्म के हिस्से हैं, और ये एक ख़ास किस्म का फेल सर अंजाम देती हैं, यानी कि आँखें देखती हैं, कान सुनते हैं, दांत की मदद से हम चबाते हैं, नाक की मदद से हम सूंघते हैं, दिमाग हमारे जिस्म को कंट्रोल करता है, दिल हमारे पूरे जिस्म को खून पहुंचाता है, यानी कि ये मुख्तलिफ मुख्तलिफ अज़ू हैं, हमारे हमारे जिस्म के हिस्से हैं, जो हर अज़ू जो है एक ख़ास किस्म का फ़ेल यानी कि एक काम सर अंजाम देता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास ढांचा। हड्डियां आपस में मिलकर ढांचा बनाती हैं, यानी कि हमारे जिस्म में 206 हड्डियां हैं। ये सारी हड्डियां जो सी मिलती हैं और ढांचा बनाती है। जो ढांचा होता है वो हमारे जिस्म को मुकम्मल शेप देता है, हमारी शक्ल सूरत को बरकरार रखता है और हमारे जिस्म को सहारा देता है। उसके बाद बात आ गई, तीसरा पॉइंट हमारे पास आया जोड़। वो मुकाम जहाँ हड्डियाँ आपस में मिलती हैं, यानी कि जहाँ दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं, वो जो पॉइंट होता है जहाँ पर वो मिलती हैं उसको हम जोड़ कहते हैं। उसके बाद है पट्ठा, सुकड़ने, फैलने और हरकत का बायस बनने वाला जिस्मानी हिस्सा, यानी कि जब हमारा दिमाग हमें कोई पैगाम देता है तो हमारे जो पट्टे हैं वो सुकड़ते हैं। जब वो हम काम कर लेते हैं हमारे जो पट्टे हैं वो फैल जाते हैं, और ये हमें क्या करते हैं, हरकत करने में मदद देते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास सेहत बख्श ग़िज़ा।
ऐसी ग़िज़ा जिसमें जिस्म की ज़रूरत की अशिया मुनासिब मिकदार में मौजूद हो, यानी कि हमारे पास हमारी जो हर ग्रुप की जो मिकदार है वो मुनासिब मिकदार मौजूद होगी हमारे ख़ुराक में, तो वो हमारे लिए क्या होगी, सेहत बख्श ग़िज़ा होगी। यानी कि हमारे ग़िज़ा जिसमें हमारे ग्रोह की तमाम चीज़ें जो सी हैं वो मुनासिब मिकदार में मौजूद हैं, वो सेहत बख्श ग़िज़ा कहलाती है। गैर सेहत बख्श ग़िज़ा ऐसी ग़िज़ा जो हमारी सेहत के लिए अच्छी ना हो, यानी कि ऐसी ग़िज़ाएँ जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं वो गैर सेहत बख्श ग़िज़ाएँ कहलाती हैं, जिनमें हमारी जो ग़िज़ाई अज्ज़ा की जो मिकदार है वो सही तरीके से हमने ना शामिल की होगी, तो वो हमारे लिए अच्छी नहीं होगी खुराक, तो वो खुराक हमारे लिए गैर सेहत बख्श खुराक होगी, जिनमें से जो गैर सेहत बख्श ग़िज़ाएँ हैं उनमें चॉकलेट, सोडे की बोतलें, टाफ़ियाँ वगैरह शामिल है। तो ये थी हमारी सारी इस्तिलाहात, यानी कि पूरे चैप्टर की समरी हमारे पास मौजूद है, पूरे चैप्टर की समरी हमारे पास आ गई है। अब हम बात करेंगे मश्की सवालात में। जो सबसे पहला सवाल उन्होंने हमसे पूछा वो है खाली जगह पूरी करने की, हमने खाली जगह पूरी करनी है। उन्होंने कहा हम डैश की मदद से देखते हैं, तो जैसे कि हमें पता है कि हम किसकी मदद से देखते हैं, आँखों की मदद से हम देखते हैं। डैश खुराक को चबाते हैं, हमारी खुराक को कौन चबाते हैं, दांत चबाते हैं। डैश पर दो हड्डियां मिलती हैं, दो हड्डियां हमारी जो होती हैं वो किस पॉइंट पर मिलती हैं, जोड़ पर मिलती हैं। दिल जिस्म के हर हिस्से को डैश पहुंचाता है, दिल का काम क्या है कि दिल हर हिस्से को क्या पहुंचाता है, खून पहुंचाता है। डेंगू बुखार का सबब डैश है, डेंगू बुखार का जो सबब है वो ख़ास किस्म का वायरस है। डेंगू बुखार के फैलाव का बायस डैश है, कि डेंगू बुखार किससे फैलता है, एडिस मच्छर से। ये खाली जगह थी। अब हम दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएंगे। हमें एक सवाल दिया गया है और साथ में हमें 4 ऑप्शन दिए गए, हमने उसमें से जो सही ऑप्शन होगा उसके गिर्द दायरा लगाना है। अज़ा जो जिस्म की हरकत में शामिल है, जिस्म की हरकत में कौन कौन से अज़ा शामिल है, कौन कौन से हिस्से शामिल हैं, हड्डियाँ, पट्ठे, जोड़, दाल, यानी कि चौथा एमसीक्यूज है अलिफ बे जीम तीनों। तो हड्डियाँ, पट्ठे और जोड़ ये तीनों ही हमारी हरकत में शामिल होती हैं। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी हमारी जो सी है वो डिस्टर्ब है तो हम चलने में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है दाल, अलिफ बे जीम तीनों। उसके बाद दूसरा हमसे जो सवाल पूछा वो है इंसानी ज़िंदगी में दांतों के सेटों की तादाद, कि इंसानी ज़िंदगी में दांतों के सेटों की तादाद कितनी होती है, 2, 3, 4, 5। तो इंसानी ज़िंदगी में दांतों के सेटों की तादाद होती है 2। हमारे 2 सेट होते हैं, एक होते हैं दूध के दांत और दूसरे होते हैं मुस्तकिल दांत। उसके बाद तीसरा हमारे पास उन्होंने पूछा है जिस्मानी अफ़ाल कंट्रोल करने का मरकज़, यानी कि हमारे जिस्म के तमाम अफ़ाल को कौन कंट्रोल करता है, दिल, मैदा, दिमाग, जिल्द। तो हमने पढ़ा है कि हमारे जिस्मानी अफ़ाल को, हमारे तमाम जिस्म के हिस्सों को कौन कंट्रोल करता है, दिमाग कंट्रोल करता है। चौथा हमारे पास कि अज़ू जो पूरे जिस्म को खून पहुंचाता है, हमारे पूरे जिस्म को खून कौन पहुंचाता है, दिल, मैदा, दिमाग, जिल्द। तो हमारे पूरे जिस्म को खून कौन देता है, दिल। दर्ज झैल में से कौन सी ग़िज़ा गैर सेहत बख्श है, यानी कि कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, सब्जियां, फल, दूध, चॉकलेट। तो चॉकलेट ऐसी हैं जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। उसके बाद हमारे पास छठा है डेंगू बुखार के फैलाव का मौजब, कि डेंगू बुखार किससे फैलता है, हवा से, मक्खियों से, एडिस मच्छर से, हाथ मिलाने से। तो डेंगू बुखार के फैलाव का जो मौजब बनती हैं वो है एडिस मच्छर। उम्मीद है कि आपको आज के पूरे लेक्चर की समझ आई होगी और आपने अपने होमवर्क में खाली जगह जो सी हैं वो आपने अपने होमवर्क में जो सी हैं वो उतारनी है और इन तमाम टॉपिक्स को अच्छे तरीके से लर्न करना है, याद करना है। थैंक यू सो मच।